कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत वंदन प्रणाम नमन। आरंभ करते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यहीं से कर ले जी। यदृच्छा लाभ, या इसके पहले था, शायद पहले था ना, इसके बाद वाला था 23वां, गत संगस्य मुक्तस्य। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कहते हैं कि अब जो बिना इच्छा के अपने आप पदार्थ प्राप्त हो गया, लाभ आ गया, उसी में जो संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है कि किसी दूसरे को ये क्यों मिला, ऐसा भाव नहीं है, और जो हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों में सर्वथा रहित हो गया है, इन द्वंद्वों से ऊंचा उठ गया है, हर्ष शोक हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, इन सब से जो ऊंचा हो गया है, ऐसा जो सिद्धि और असिद्धि, काम तो सभी करते हैं, कभी सिद्धि प्राप्त हुई कभी नहीं हुई, कर्मों का परिणाम, तो उन दोनों में जो सम भाव से रहता है उसको कहते हैं वो कर्म योगी। कर्म करता हुआ कभी भी किसी बंधन में फंसता नहीं। सही बात है कि किसी भी तरह से हमें जितना हमें प्राप्त हुआ उसको हम अपने कर्मों का फल मान लें, पूर्व कर्मों का संचय मान लें, अथवा किसी अपने ही कर्म का परिणाम मान लें और उसी में संतुष्ट रहें। जितने द्वंद्व हैं उन द्वंद्वों से हट जाएं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये सभी परमात्मा के हाथ में है, ये किसी अन्य के हाथ में नहीं है। परमात्मा के हाथ में क्यों कहे गए? परमात्मा थोड़ी ना आपको यश अपयश देता है। परमात्मा आपके कर्मों के परिणाम के रूप में ये सारे द्वंद्व देता है। आपको सुख है तो आपने कुछ अच्छा कर्म किया होगा, आपको दुख है तो आपके किसी पुराने कर्म का निवारण हो रहा है, उसका फल ले रहे हो। इस तरह से आपके ही कर्मों का परिणाम जो भगवान द्वारा दिया गया, उन द्वंद्वों में प्रभु की, वो कहते हैं ना, तो जैसा भी रखे हम उसी में खुश हैं, है ना एक भजन ऐसा कि सुख दे चाहे दुख दे, है ना, मैं भूल जाती हूँ भजन ऐसा वाला, पावे सुख दे पावे दुख दे, है ना। मैं दोनों में ही प्रसन्न हूँ क्योंकि ये दोनों तेरी ही दिए हुए हैं। इसलिए प्रसन्न नहीं हूँ कि दुख है, इसलिए प्रसन्न नहीं हूँ कि सुख है, इसलिए कि ये तेरी दी हुई चीज है, इसलिए प्रसन्न। तो ये कहते हैं कि जो इनमें एक सा रहता है, क्योंकि सुख भी प्रभु के दिए हैं, दुख भी प्रभु के दिए हैं, और वास्तव में क्या देखा जाए ये प्रभु के दिए हैं? नहीं, क्योंकि फल देना प्रभु के हाथ में है, इसलिए हम ऐसा मान लें कि प्रभु ने दिए हैं। और वास्तव में ऐसा मानना बहुत आसान होता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान होता है। ये कभी कभी लगता है मतलब कभी कोई बात हो जाती थी तो सब कहते थे तेरे को जवाब नहीं आता कंचन। ऑफिस में मुझे कुछ याद आ गया आज कि तेरे को जवाब नहीं आता इसको देना,
बोल देती आराम से। मैंने कहा छोड़ ना यार, अगर प्रभु ने चाहा है तो इसने भी सुना दिया, अगर प्रभु ने सुनाया है तो मेरी मजाल क्या, मैं सुनू ना, और अगर प्रभु ने नहीं सुनाया है तो इसकी मजाल क्या ये जो मुझे कह जाए, इसलिए छोड़ यार, निपट लेने दे यहीं पे। पता नहीं ये ऐसे मेरे मन में भाव आता है, और जब ये भाव आ जाता है तो फिर उसके प्रति कोई कटुता नहीं रह जाती कहने वाले के प्रति कि इसने कहा ही नहीं। ये होता को जब हम अपनी चाय को अपनी इच्छा से पी नहीं सकते, अपनी इच्छा से हम खा नहीं सकते, अपनी इच्छा से हम पहन नहीं सकते, जिस दिन जो चीज भाग्य में नहीं होती, सामने रखी हुई भी उसका भोग हो नहीं पाता। और जब हमारी इच्छा से कुछ हो ही नहीं रहा, तो जो ये सामने वाला बोल रहा है ये भी तो प्रभु की इच्छा होगी, ऐसा ही मान लो। और जहां ये माना कि अगर प्रभु सुनाते नहीं तो ये सुनाता कैसे, और प्रभु चाहे ना तो इसकी मजाल क्या, इसकी तो बोलती ना बंद हो जाए, इसको इसी समय कोई काम आ जाए। होता नहीं हमारे साथ, हम करने कुछ जा रहे होते हैं, फोन आता है, हम दूसरे काम लग पड़ते हैं, वो काम तो भूल क्या वो गायब ही हो जाता है। तो ये यदृच्छा लाभ, जो जितना मिल गया उसमें संतुष्ट रहे, जो ऐसा कर पाता है वो वास्तव में प्रभु के निकट है, प्रभु को पाने का अधिकारी है, या प्रभु उसको प्राप्त होते हैं। वो कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, कि जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, देह अभिमान और ममता से वो रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। कैसे? पहले बताया था कि जैसे ज्ञान की अग्नि में तप्त हुआ जो कर्म है वो फल नहीं देता। कैसे नहीं देता? जैसे बीज को यदि पका लिया जाए, यदि बीज को भून लिया जाए तो उसका पेड़ नहीं निकलता, चाहे कितनी भी अच्छी धरती में बोया हो, कितनी उर्वरा धरती में बोया हो, कितनी भी खाद कंपोस्ट जो भी आपकी यूरिया इंजेक्शन कुछ भी कर लो जी, उसमें फल आ नहीं सकता। इसी तरह से जो लोग ज्ञान से कर्म को करते हैं, किस ज्ञान से? किस अग्नि में तपाना है? इस अग्नि में तपाना है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कि ये जो भी कुछ है ये ब्रह्म है। जब ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही करता है, ब्रह्म ही करण है, ब्रह्म ही संपदान, ब्रह्म ही अपादान, ब्रह्म ही संबोधन है, तो फिर बचा क्या? मैं भी तो ब्रह्म हूं, तू भी तो ब्रह्म है। और जब सब ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म से अलग कहां कुछ है बताओ? जिस समय ये ब्रह्म नहीं तो हम शव हैं, फिर तो जलाने के काम आएंगे, और ऐसा जलेंगे कि कोई हाथ भी नहीं सेकेगा। कितनी भी सर्दी में चले जाएं कोई हाथ नहीं सेकेगा। तो जब हर कार्य ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म को लेकर, ब्रह्म के लिए, ब्रह्म ही उसका संप्रदान अपादान करण काके की संबोधन में पर है, अरे जितना भी ये है, जितने भी हम इसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके की अपादान के लिए में पर है अरे तक जितना भी है ये सब ब्रह्म है। तो जब सब ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म से अतिरिक्त किस बात की हम कल्पना करके किसी भी कार्य को करने की चेष्टा करते हैं? हम कुछ करते नहीं, हमसे कुछ होता नहीं, हमें कुछ आता नहीं, क्योंकि करने कराने के सभी हिस्सों में ब्रह्म है। और जो ब्रह्म है, जब वो ब्रह्म ही सब कुछ करता है,
तो फिर ब्रह्म के द्वारा तो केवल यज्ञ हो सकता है। ब्रह्म अर्थात वेद, वेद अर्थात ज्ञान, ज्ञान अर्थात यज्ञ। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो ये अपनी 5 प्राण वायु जिनसे ये शरीर चलता है, उन 5 प्राण वायु को ये जो अन्न है, ये उसको हवि दे दो, स्वाहा। हर अन्न को खाते हुए आप स्वाहा कहें। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। आप खाते क्यों हो? किसने कहा है खाने को? मत खाइए। आप जो भी काम करने जा रहे हैं प्रभु के निमित्त कीजिए। प्रसाद बनाइए। प्रसाद का भोग सभी को देने के लिए होता है। हम कहते हैं जितनों के मुख लग जाए उतना अच्छा। और तृप्ति भी कितने में की? एक चावल के दाने में। द्रौपदी जी ने दुर्वासा जी को, मतलब बहुत क्रोधी व्यक्ति थे, वो आए और उन्होंने कहा मैं भोजन करूंगा अपने शिष्यों के साथ। और द्रौपदी बिचारी वनवास में, उसको समझ ना आए। अब वो खाना भी खा चुकी थी। जब तक घर की स्त्री खाना नहीं खाती तब तक उसकी रसोई चलती मानी जाती है। और जब तक रसोई चल रही है, कितने भी मेहमान आ जाए वो खिला लेती है। ऐसा कुछ प्रभु का प्रताप है कि कितने भी लोग आ जाएं, सब खा के तृप्त हो जाते हैं। लेकिन जब महिला खा लेती है घर की, तो फिर अगर कोई आए तो नए सिरे से चौका लगाना पड़ता है। फिर ये नहीं हो सकता कि 2 रोटी और सेक लो और हो जाएगा। फिर सब्जी भी बनानी होती है, फिर 2 चीजें सोचनी भी पड़ती है। पर स्त्री के हाथ में इतना क्या कहना चाहिए, इतनी इसमें उर्वरता है, बरकत, इतनी उर्वरता है, इतनी इसमें बड़ाई है बरकत, कि बरकत है। हाँ, बरकत है। मैं उर्दू शब्दों का प्रयोग कम करती हूँ, इसलिए बरकत नहीं बोल रही। खैर कोई बात नहीं, ये भी शब्द हैं प्रभु के बनाए हैं। तो हम क्या करते हैं, आटा बनाते हैं ना, गोल बनाने के बाद उस पे हाथ रखते हैं। अगर हाथ न रखो तो वो पिंड होता है जो मरने के बाद किसी को दिया जाता है। और उसके बाद हम औरतें अपनी 5 उंगलियां उसके ऊपर उस आटे को आशीर्वाद देती हैं कि अब इसको खा के सब तृप्त होने चाहिए। और वास्तव में यदि आपका वो भाव आ जाए तो आपकी कभी रोटी बचेगी नहीं। और अगर 3 लोग भी फालतू आ जाएं, उसी में ही पूर्ति हो जाती है। तो अब द्रौपदी जी ने वसुदेव को याद किया, कृष्ण को, कि प्रभु वो सब नहाने गए, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि तुम खा ली? बोली हाँ, मैं खा लिया। अब कृष्णा ने भी भोजन कर लिया। कृष्ण खड़े हैं, बोले अच्छा लाओ बर्तन लाओ। बर्तन आया, उसमें एक दाना चावल का था। प्रभु ने भोग लगाया, बोले हो गया, चलो सब आराम करो। बोले अभी सब आएंगे तो? बोले कृष्ण ने भोजन किया है। और कृष्ण को डकार आ गई, तृप्ति हो गई, पूरा संसार खा लिया। अब तो पूरे संसार में किसी को भूख रही नहीं, तो दुर्वासा को कहाँ रहेगी। और उधर दुर्वासा नहा के निकले तो उन्होंने उनको लगा कि खाना तो खा लिया, अब वहां जाके क्या मुंह उठाना है, चलो आगे चलते हैं। पलट के ही नहीं आए। इस तरह जब है, जब एक अन्न के दाने से संपूर्ण संसार को भोजन कराया जा सकता है, तो इस ज्ञान के होने की आवश्यकता है। ये जो तथ्य है, ये जो प्रभाव है, ये हर महिला के अंदर है। यदि वो उस भाव में रहे, उस भाव में रहते हुए कोई भी महिला अन्नपूर्णा है, जो शिव को भी दान देती है।
और जब वो इस भावना से बना ले, हम कभी कभी क्या करते हैं, जब बनाने लगते हैं तो हमारे भाव होते हैं, पता नहीं ये सब्जी वो खाएगा कि नहीं, वो खाए या ना खाए, लेकिन तुमने तो कह दिया वो नहीं खाएगा, तो वो नहीं ही खाएगा। आप एक बार इस भाव से बनाओ कि आज ये ब्रह्म का भोग है, आज इसे सब तृप्ति से बड़े प्यार से खाएंगे, और खिला के देखो, जो चीज कोई नहीं भी खाता होगा उस दिन तो जरूर खाएगा। आपके भाव रसो वैसा, जब हम परमात्मा के उस रूप के ज्ञान से दर्शन कर लेते हैं, अपने कर्मों को इस तरह से बना लेते हैं जिसमें वो बीज भुन जाए, फिर कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप सफल नहीं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो, ये कोई कारण नहीं है। एक बार आप प्रत्येक कार्य को हवन की तरह करके देखो, और उस हवन में पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उस पूरे को लेकर जब हम चलते हैं, भले ही एको अहम बहुश्याम, लेकिन वो मेरे खंड नहीं हुए, ये मेरे इतने टुकड़े नहीं हुए कि मैं खत्म हो गया, नहीं। जैसे समुद्र में से एक चिड़िया जल का एक बूंद ले गई तो समुद्र के जल में कहीं कमी नहीं आई, इतनी नदियां आके मिल गई, समुद्र के जल में बाढ़ नहीं आई। इसी तरह उस ब्रह्म में से संपूर्ण संसार के निकल आने के बाद भी, ब्रह्म से आच्छादित होने के बाद भी, ब्रह्म से युक्त होने के बाद भी, इस संसार के सत्ता में आने के बाद ब्रह्म पूर्ण है, उसमें कहीं अधूरापन नहीं आया। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकलकर पूर्ण ही शेष रहा। जब ये भावना आ जाएगी और इस भावना से हम यज्ञ करेंगे तो फिर वहां कमी आ नहीं सकती, कमी का कोई कारण ही, कमी शब्द ही नहीं है, वो पूरा है। इसी बात को आगे कहा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनम, कि ये यज्ञ में जो अर्पण श्रुवा इत्यादि ये सभी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी हवन है, ब्रह्म रूप कर्ता के ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना क्रिया भी ब्रह्म है, और उस ब्रह्म कर्म में स्थित योगी के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला फल भी ब्रह्म है। समुद्र में से पानी निकालोगे, पानी से पानी निकालोगे और पानी में पानी डालोगे तो उसमें फल क्या है? पानी है। इसी तरह जब हर जगह ब्रह्म की उपस्थिति जान ली, प्रत्येक कर्म को करने में इतना ज्ञान आ गया कि हर जगह ब्रह्म की उपस्थिति है, तो फिर कोई भी कर्म ब्रह्म से रहित नहीं है। जब ब्रह्म से रहित कोई कर्म नहीं है तो उसका फल भी क्या होगा? ब्रह्म। आम का पेड़ लगाया तो आम ही फल होगा ना। जब हमने ब्रह्म को खिलाया, ब्रह्म से खिलाया, ब्रह्म के द्वारा खिलाया, तो उसका फल भी ब्रह्म है, और उसी फल ब्रह्म को पाने के लिए हम बैठे हैं। हम इस धरा पर केवल उस फल को आने आए हैं। जितने देवता हैं इनका शरीर नहीं है, अगर इनका शरीर होता ना तो ये थोड़ी और तपस्या करते और परमात्मा पद को प्राप्त कर जाते। ये अशरीरी हैं, इनका काम कैसा है? जैसे दुकानदार जैसा, इनको कुछ दो और इनसे कुछ लो, जो पहले आया स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति, या हमारे छोटे 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 जितने भी हमारे गंतव्य हैं या हमारे मंतव्य हैं या हमारे साध्य हैं या हमारे चाहित
इच्छित फल हैं, उनको प्राप्त करने का साधन देवता। लेकिन हम जो मानव हैं, हम में इतनी शक्तियां हैं कि हम ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पर आकर तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, कि बहुत भाग्य की बात है कि हम देवता नहीं बने, हमें मनुष्य का जन्म मिला। ये तो बहुत ही भाग्य की बात है, देवताओं से भी अधिक भाग्य है, क्योंकि सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, नहीं मिलता है उनको, क्योंकि केवल यही एक शरीर है, ये यही एक योनि है जिसमें आकर हम अहम ब्रह्मास्मि तक प्राप्त कर सकते हैं। और इसी बात को शंकराचार्य जी कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते तू सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्रिय करणे। मैं कहा जितनी मर्जी ग्रामर पढ़ लो, दुक्रिय करणे ये लघु सिद्धांत कौमुदी का एक सूत्र है। मैंने कहा ये जो डुक्रिय करने हैं, इसको पढ़ के गुजारा नहीं है। ठीक है, भाषा के ऊपर अधिकार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। हम साइकिल चलाना सीखते हैं, पहले कैंची करते हैं, फिर उसके ऊपर चढ़ते हैं, फिर बैलेंसिंग बना के पैडल चलता रहता है, आंखें कभी कभी बंद भी हो जाती हैं और साइकिल बड़े मजे में चलती है। तो हम इतने अच्छे ज्ञाता बने प्रभु के कि हमें ये ना कहना पड़े कि मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूँ या मैं बैलेंसिंग करना सीख रहा हूँ। हम ये कहें, मैं बोले साइकिल कहाँ जा रहे हो, बोले मजे कर रहा हूँ। कैसे मजे कर रहे हो, कि अब साइकिल चलानी आ गई, अब मैं इसका आनंद ले रहा हूँ। तो उस आनंद की प्राप्ति, उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए ब्रह्म को जानना आवश्यक है, और ब्रह्म को जानने के लिए किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं है। आप खाली इतना मान जाओ, जहां चित्त है, ब्रह्म की परिभाषा है सच्चिदानंद। हम कहते हैं ना, सच्चिदानंद ब्रह्म परम पिता परमात्मा की जय हो। सत्य, चित्त और आनंद, सत्य है अर्थात वो कभी बदलता नहीं। चित्त है कि उसमें चेतनता है, उसके चिति से ही सब चैतन्य है। आनंद, वहां सुख नहीं है, वहां आनंद है। और आनंद भी कैसा है, घनीभूत आनंद घन, जहां इतना है कि जैसे कोहरे के अंदर हम जाएं, जब हल्का कोहरा होता है तो हमें अगल बगल बहुत कुछ दिखता है, लेकिन जब हम पूरी तरह से घने कोहरे के बीच में होते हैं, हमें अपने अलावा कोई दूसरा, अपना हाथ अगर दूर कर दो तो वो भी नहीं दिखता। ऐसा घनीभूत आनंद है। उस आनंद की जो प्राप्ति है, वो इस हवन के द्वारा है कि आप अपने किए हुए प्रत्येक कर्म को हवन बना दें। और यहीं पर आकर आपके पुराने श्लोक समाप्ति पर आते हैं कि उनकी व्याख्या यहाँ पूरी होती है कि ज्ञान की अग्नि में तपे हुए तुम कर्म करो। कौन से ज्ञान की अग्नि में? ब्रह्म के ज्ञान की अग्नि। और जब इस तरह से कर्म करोगे तो प्रभु आपके पास। फिर अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति आती है, अहम ब्रह्मास्मि। और जब मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि, तो तुम ब्रह्मास्मि की बात ही नहीं आती, क्योंकि ये एक ऐसी गली है जिसमें दो लोग नहीं रह सकते। इसमें मैं और तुम नहीं रह सकते, इसमें हम रह सकते। हम यानी कि एक।
जिसके लिए आकर एक समय पर शंकर को भी अर्धनारीश्वर बनना पड़ा, एक शरीर, क्योंकि वहां दो हो नहीं सकते। इसीलिए पति पत्नी को कहते हैं दाम्पत्य, वो एक हैं। हम अंग्रेजी में कहते हैं बेटर हाफ, फुल नहीं कहते। तो मनसा वाचा कर्मणा, जब हमारी स्थिति ब्रह्म के साथ ऐसी हो जाए, तब ब्रह्म की प्राप्ति संभव। और ये भावों में कहीं ऐसा नहीं होगा कि हम और तुम इकट्ठे होके एक हो जाएंगे। भाव रसो वैसा, कौन सा जिसको हम खोज रहे हैं। क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि हम उसको अपने से अलग समझ रहे हैं। अगर ये मैं और तू की भावना हट जाए, हम हो जाएं, तो फिर ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे